एक्सरसाइज का ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम इसका बनाते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। इस तरीके से ये धरती है, इस पे हमने एक मीनार खड़ी कर दी इधर। इसे नाम दे देते हैं ए और ये बी। अब ये कह रहा है कि धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15 मीटर कह रहा है वो। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से यहाँ का जो शिखर का कोण बनना है इसका, वो बनना है 60 अंश का। ये नीचे से जो ऊपर को बनते हैं वो उन्नयन कोण कहलाते हैं। इसे नाम देते हैं हम सी। और कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार हमारी ये है, इसको हम एच मान लेते हैं कि एच मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। तो हम इसमें थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है और बी सी बराबर 15 मीटर है। कोण हमें दिया है, उन्नयन कोण है ए सी बी बराबर 60 अंश। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज हमारा बनना है ए बी सी। एक त्रिभुज है, इसको लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर वो ये लंब है, ये आधार है। जब लंब और आधार होता है तो हम tan लेते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर ही लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। tan थीटा, थीटा की जगह हमें मान दिया है 60 का। थीटा की जगह हमने 60 लगा लिया। और हमें ए बी बराबर दिया है एच और बी सी बराबर दिया है हमें 15। tan 60 का मान हम जानते हैं √3 एच बटे 15। 15 की √3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15√3 बराबर एच। इसको इस तरीके से लिख दें हम सही करके, 15√3 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। अगर आगे और कुछ ज्यादा कहता है तो हम क्या करेंगे, √3 का मान रख देंगे। ये एक एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल बहुत आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हाइट एंड डिस्टेंस का। यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की 9.1, जिसके एग्जाम्पल हैं। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है जिसमें कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई क्या होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पर डायग्राम है जो मैंने पहले ही बना लिया। ये हमारा ए से लेके डी तक, यहाँ पर पूरा ये एक हमारा खंबा है बिजली का, ये लाइन है। अब यहाँ पर खराबी आ गई है लाइन में, तो उसने जो सीढ़ी लगाई है वो बी बिंदु पर आकर लग रही है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो सीढ़ी लगाई गई है उसका कोण जो बनना है वो 60 अंश का कोण बनना है। और पूरे खंबे की लंबाई 5 मीटर है। और जहां पर उसकी सीढ़ी का सिरा लगा है बी बिंदु पर, तो ऊपर का जो हिस्सा छूटा है इसके खंबे का वो 1.3 मीटर छोड़कर नीचे एक बिंदु तक लगा है। ये सवाल में कहा है कि 1.3 मीटर की दूरी खंबे की छोड़कर तब जाकर बिंदु बी पर सीढ़ी का सिरा लगा है। और पूरा खंबा है आपका 5 मीटर, उसमें से उसके नीचे 1.3 मीटर छोड़कर यहाँ पे सीढ़ी लग रही है। तो बी से लेके डी तक की दूरी आपकी जो निकल के आएगी, तो वो हम यहाँ पर इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लिख लेंगे। तो वो 5 में से 1.3 को हम घटा देंगे। और यहाँ से ये है खंबे का नीचे का पाद बिंदु और ये सीढ़ी का पाद बिंदु। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इनके बीच में कितना गैप है, हमें ये निकालना है। और सीढ़ी जो यहाँ से यहाँ तक हमें लगानी है, कितनी लंबी है, कितनी लंबाई की है, हमें इसको निकालना है। तो हम इसको बाई मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की सीढ़ी की लंबाई को बाई बराबर निकालेंगे और एक्स बराबर निकालेंगे। सवाल में ये कहा है कि बिजली 5 मीटर बिजली खंबा जो है वो 5 मीटर ऊंचा है और सीढ़ी का जब जो काम सीढ़ी लगाई है काम करने के लिए, तो वो 1.3 मीटर नीचे लग रही है। अब यहाँ से सीढ़ी जो लगाई गई है वो 60 अंश का कोण बनाती हुई लगी है। तो हमें ये दिखाना है कि सीढ़ी की लंबाई क्या है और इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है वो निकालना है। तो हम यहाँ पर दोनों को लिख देंगे कि
सब लिखेंगे, ये जो निकालना है वो लिखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं माना सीढ़ी की लंबाई BC बराबर 22 मीटर और इसका पाद बिंदु जो बीच में दे रखे हैं दूरी DC बराबर वो हमने x मीटर मानी है। खंबे की लंबाई जो हमारी रह जाती है वो BD बराबर निकाल लेते हैं। पूरी खंबे की लंबाई वो अलग है, BD बराबर AD माइनस AB। AD बराबर हमारा 5 है और AB हमारा 1.3 है। इसमें से हम इसे घटाएंगे तो हमारा घट के आ जाएगा 3.7 मीटर निकल के आ जाएगा। ये आ गई हमारी BD, यहाँ से यहाँ तक का। कौन हमारे पास जो दिया है वो दिया है BCD बराबर दिया है 60 अंश। अब हमें निकालना है सीढ़ी और ये खंबे, इसकी दूरी बीच की। तो हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज BCD लेंगे। BCD में त्रिभुज BCD लेंगे। अब त्रिभुज BCD में हमें क्या करना है, पहले हम देखो ये वाला अगर निकाल रहे हैं तो हम ये लंब है इसका और ये आधार है, तो लंब और आधार जो होता है वो हमारा होता है tan का। tan बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार BD बटे CD। और यहाँ पर थीटा का मान भी हम 60 अंश लेंगे, थीटा का मान 60 अंश। BD बराबर हमारा 3.7 हो गया और CD बटे हमारा कितना हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा x। इस tan 60 का मान होता है √3 और ये 3.7 अपॉन x की इधर और इसको इधर कर देंगे 3.7 और बटे में √3 x बराबर 3.7 और बटे में √3 का मान होता है 1.732। इसे हम सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो पहले इसको बराबर कर लेंगे, पॉइंट के बाद 3 कर देंगे, पॉइंट के बाद 3। हमारे पास जो आ गया वो इतनी संख्या आ गई। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। मैं फास्ट ट्रैक में इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ ताकि जो है आपके लिए टाइम की बचत हो जाए। इसका जो निकल के आएगा वो 2.14 मीटर लगभग में आंसर आएगा। ये तो आ गया यहाँ से DC, इन दोनों के सीढ़ी और खंबे के पात के बीच की दूरी आ गई। अब हम निकालेंगे सीढ़ी की लंबाई, तो फिर दोबारा हम त्रिभुज ये लेंगे BCD में। अब यहाँ पर देखो ये कण है, ये लंब है, ये आधार है। अब हम कण निकालना है तो कण लेंगे, तो कण आता है हमारा कण और लंब ले लो तो साइन के में आ जाता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है हमारा, लंब बटे कण होता है। तो BD और बटे में कण हो गया हमारा BC, BD लंब हो गया, BC हमारा कण हो गया। यहाँ पर भी थीटा का मान 60 अंश लेंगे, त्रिभुज एक ही है। BD हमारा y माना है हमने, BD हमारा y नहीं, BD हमारा 3.7 है और BC है हमारा y। साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये 3.7/5 है। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो y बराबर 3.7 की मल्टीप्लाई 2 से और ये √3 इसके नीचे, y बराबर 3.72 इंटू 2 और बटे में इसका मान लगा लेते हैं 1.732। और ये इसके किताब की जो क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन में भी इसका मान लगाने के लिए आपको दे दिया जाएगा पेपर में। तो यहाँ पर सही कर लो, पॉइंट डालो, तो उससे पहले यहाँ पर 3 अंक कर लो, पॉइंट के बाद 3 अंक कर लो, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की और इसकी हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो जो कैलकुलेशन करके आएगा तो आपका आंसर आकर रुकेगा 4.28 मीटर लगभग। आपके सामने सवाल है, सवाल ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। अब यहाँ पर मैंने चित्र आपको पहले ही बनाकर रख रखा है। इसमें एक चिमनी हमारी ये है और यहाँ पर एक प्रेक्षक है जो देख रहा है, एक व्यक्ति है, वो हमारा DE है, ये है, वो कितना है 1.5 मीटर लंबाई का है। तो ये लंबाई यहाँ से समांतर चल रही है, यहाँ से चिमनी के सामने को एकदम समांतर है। 1.5 ये है और चिमनी की जो नीचे का हिस्सा है ये वाला भी 1.5 मीटर है। ये प्रेक्षक जो है चिमनी से वो 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये यहाँ से DC बराबर 28.5 है, तो ये E और B ये भी 28.5 मीटर होगी। प्रेक्षक यहाँ से चिमनी के शिखर का जो कोण बना रहा है, प्रेक्षक की आंखें और चिमनी का शिखर का कोण जो बनना है वो 45 अंश का बनना है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए कितनी है।
अब यहाँ से ए से लेके सी तक की हमें चिमनी की टोटल ऊंचाई एच जो हमने मान लिया है उसे हम निकाल कर लाएंगे। 1.5 तो देखो यहाँ प्रेक्षक लंबाई का है ही व्यक्ति है, तो इतना तो क्लियर हो गया इसका चिमनी का। इतनी यहाँ से ए बी तक की जो बची है हम पहले वो निकालेंगे, उसके बाद टोटल निकल के आ जाएगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक रखेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक रखेंगे क्योंकि ये तो हमारी है निकली हुई, बस इतना भाग निकालना है हमें ए और बी बराबर, और उसके बाद टोटल निकल के आ जाएगी। 1.5 हम इसमें जोड़ देंगे एच में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है। ए सी बराबर हमारी हो जाएगी ए बी प्लस 1.5, इसको लिखो, इसको आप बी सी, ए बी बराबर एच और बी सी बराबर 1.5, ये हमारी ए सी है। टोटल हम ए सी बराबर बाद में निकाल लेंगे, पहले एच को निकालना है। अब हमारे यहाँ पर डी सी बराबर जो दिया है वही ई सी बराबर भी हमारा 28.5 मीटर होगा। ठीक, यहाँ पर कोण हमें दिया है ए ई बी बराबर 45 डिग्री। ये सब हमें लिखना होता है और सब डिटेल में ज्यादा ना लिख के थोड़ा बहुत तो लिख देंगे, थोड़ा समझने वाले को, देखने वाले को ये थोड़ा अच्छा लगेगा। और इस पे जो पेपर में आता है सवाल तो इस तरीके से कर देंगे, उसमें अच्छी मार्किंग हो जाएगी। अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी ई त्रिभुज में ए बी में ये लंब है आपका, ये और ये आधार है, तो ये लंब और आधार दिया है, तो हम यहाँ पर लेंगे tan थीटा बराबर ए बी बटे बी ई। टेन थीटा का मान 45 ले लेंगे और ए बी का मान h और बी ई का मान है 28.5, बी ई 28.5। 45 का मान हम जानते हैं, tan 45 का मान 1 होता है h अपॉन 28.5, इसकी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 28.5 ही मीटर रहेगा। ए बी बराबर हमारा जो आ गया निकल के ए बी यानी कि h जिसको माना है h बराबर वो आ गया 28.5 मीटर। और अब हमें निकालना है चिमनी की कुल ऊंचाई। चिमनी की कुल ऊंचाई ए सी बराबर हमने यहाँ पे लिखा है h प्लस 1.5, h बराबर 28.5 प्लस 1.5, जोड़ दिया 5 और 5 10, 9 और 1 कहाँ से 10 और 3.1 के बाद यहाँ पर आ गया आपका 30 मीटर। पूरी चिमनी की ऊंचाई निकल के आई है 30 मीटर निकल के आई है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें सवाल कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने चित्र को पहले बना लिया है समय की बचत करते हुए। यहाँ पर हमने जो भवन लिया है वो ए बी भवन लिया है जो 10 मीटर ऊंचा भवन है। ये यहाँ से ए बी 10 मीटर ऊंचा भवन लिया है हमने, और पी बिंदु जिसने बात कही है पी बिंदु से, तो पी बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया है और कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो पी से शिखर ये है इसका भवन का शिखर, यहाँ बी बिंदु है, यहाँ से यहाँ जब लाइन खींची हमने शिखर की इसकी तो 30 अंश का कोण बनता है। फिर कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज और लगा है और उस ध्वज के शिखर यानी कि ऊपर वाला भाग जो है इसका उसको हम मान लेते हैं सी, और यहाँ पर जब इसका कोण बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण जो बनाया है वो लिया है 45। अब ये ध्वज की लंबाई BC हमें निकालनी है और A और P के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी होती है वो हम पूरा कर लेते हैं। माना ध्वज दंड की लंबाई BC बराबर h मीटर, बिंदु A और P बराबर x मीटर, भवन की ऊंचाई A B बराबर 10 मीटर, टोटल यहां से यहां तक हो जाएगी 10 प्लस h मीटर, टोटल हो गई ये। यहाँ हम लिखेंगे इसको AC बराबर 10 प्लस h मीटर। कोण हमारे पास दिए हैं BPA बराबर आपको 30 डिग्री दिया है और कोण CPA बराबर 45 डिग्री दिया है। तो पहले हम त्रिभुज ये वाला लेंगे, अंदर छोटा वाला लेंगे, त्रिभुज
ए बी पी में। यहाँ पर देखो लंब दिया है और नीचे आधार दिया है, तो यहाँ पर हम लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ए बी बटे ए पी। थीटा का मान हमारा 30 हो गया, ए पी का मान 10 हो गया, ए बी का मान 10 हो गया और ए पी का मान x। इसका मान होता है 1/√3, ये 10/x, तिरछी गुणा कर देंगे x की वजह से मल्टीप्लाई और √3 की 10 से मल्टीप्लाई, तो x बराबर जो निकल के आएगा वो 10√3। √3 का मान होता है हम जानते हैं 1.732, 10 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगी, 0.3 के बाद लगा देंगे यहाँ पर, x बराबर 17.32 मीटर आ गई। ए से लेके बिंदु पी के बीच की दूरी x माना था और x बराबर निकल के आ गया, वो आंसर हमारा ये आ जाता है। अब निकालते हैं ध्वज की कि कितना ऊंचा ध्वज है, तो त्रिभुज ए सी पी में लेंगे, अब पूरा त्रिभुज लेंगे यहां से यहां तक का, तो इसमें भी देखो लंब और आधार है, तो यहाँ पर भी हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ए सी बटे ए पी। यहाँ पर थीटा का मान अब आपके पूरे त्रिभुज का 45 हो गया, ए सी का मान 10 प्लस एच, ए पी का मान हमारा x, इसका मान 1 हो गया, 10 प्लस एच और बटी में x की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो गया 10 प्लस h बराबर हमें निकालना है, तो यहाँ पर x का मान लगाएंगे जो हमने निकाल लिया है। अब x का मान आप ये लगाएं या ये लगाएं, लेकिन यहाँ पर देखो अभी हमारा कोई पॉइंट वाला सिस्टम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान रखने पर x की जगह हमने 17.32 बराबर 10 प्लस एच ले लिया, 10 को हम इसके पीछे ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 17.32 माइनस 10 बराबर h को पहले ले लेते हैं, इसमें से 10 कम करेंगे तो हमारे बचेंगे 7.32 मीटर। ध्वज की लंबाई जो आ गई वो हमारी 7.32 आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 59 से घटकर 30 हो जाता है। ये 59 मतलब उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और डी भी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं इधर की साइड में, ये हमने यहाँ पर मीनार बना ली और इसकी छाया इधर पड़ रही है, इधर की साइड में को ये है डी और यहाँ पर बी, इसकी छाया डी बी, इसे ए मान लेते हैं यहाँ पर। और कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी हुई है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक एक सिरे पे पहले इसका उन्नयन कोण जो था वो 60 अंश था यहाँ पर। अब 40 मीटर 60 से कोण घटकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है, यहाँ पर हम सी मान लेते हैं। ये यहाँ से 40 मीटर हो गई लंबाई इसकी। अब ये कोण जो कह रहा है कि 60 से घटकर 30 हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है तो दूसरे से उसका कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 है। ये हो गया इसका 30 अंश। इसको हम x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इस मीनार की ऊंचाई को उसने पूछा, इसको हमने h मान लिया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने को कह रहा है। सबसे जरूरी है कि इसका सवाल आपको समझना और समझ के इसके चित्र को बनाना है। अगर इतना काम कर लिया तो ऐसा समझिए कि आपने सवाल आधा हल कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है कि माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। बाकी सब ये लिख देते हैं, बी सी बराबर x मीटर और डी सी बराबर 40 मीटर। कोण हमारा एक है ए सी बी बराबर है 60 अंश। दूसरा है कोण ए डी बी बराबर है 30 अंश। अब हम पहले एक त्रिभुज ये है हमारे पास, एक त्रिभुज हमारे पास ये है, तो पहले हम ये वाला लेंगे फिर ये बड़ा वाला लेंगे। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में लंब दिया है हमें ये और आधार दिया है, तो लंब आधार दिया होता है तो हम लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा बी सी है।
थीटा की जगह हमें 60 अंश दिया है। ए बी बराबर हमको एच, बी सी बराबर एक्स, टेन 60 का मान √3 एच बटे एक्स, एक्स को यहाँ ले आते हैं और √3 को इसके नीचे ले आते हैं। एक्स बराबर हो जाएगा एच बटे √3, इसको यहाँ पर समीकरण एक नाम देकर छोड़ देते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज बड़ा वाला ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हम क्या करेंगे, लंब दिया है और ये पूरा आधार है। अब यहाँ से हम पूरा ये ले रहे हैं तो हमें ये दोनों को प्लस करके लिख लें इसको, 40 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टोटल हो गया। तो यहाँ पर हमें लंब दिया है और आधार दिया है तो टेन थीटा ही लेंगे, और लंब हो गया इसका ए बी, आधार हो गया इसका बी डी। टेन थीटा की जगह हमें दिया है 30 अंश का कोण। अब ए बी की जगह एच और बी डी की जगह हो गया हमारा 40 प्लस एक्स, और टेन 30 का मान होता है, हम जानते हैं कि 1/√3 एच बटे 40 प्लस एक्स, इसकी गुणा वन से करेंगे, 40 प्लस एक्स √3 की करेंगे एच से, ये हो गया। यहां पर हम समीकरण एक जो हमने माना है वहां से एक से एक्स का मान रख लेंगे, तो यहां पर मान लगाते हैं हम 40 प्लस एक्स का मान है एच बटे में √3 बराबर एच √3। अब h वाले एक साइड में ले आएंगे, 40 बराबर एच √3 माइनस एच अपॉन √3, इसमें से h को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, h हमने बाहर निकाल ली, यहाँ बच्चा हमारे पास √3 माइनस 1 और बटे में √3, 40 h, यहाँ पर एलसीएम √3 की √3 से जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, केवल 3 हो जाता है, रूट हट जाता है। 40 बराबर इक्वल टू एच, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस का 1, 40 बराबर एच, यहाँ पर 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बटे √3 हो गया, √3 की 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 √3 और 2 इसके बटे में आ जाएगा। ये h 2 से डिवाइड कर दो, ये रह जाएगा h बराबर 20√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई जो उसने पूछी थी वो हमारी आ रही है h बराबर 20√3। अब आगे क्या होता है कि कभी आगे के लिए कोई सॉल्यूशन इसका दिए दे, वो वहां पर कि √3 का मान लगा और क्वेश्चन में दे देता है तो आप जानते हैं क्या होता है, 1.732 मान होता है, और वो यहाँ पर रख के आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है जिसमें कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक बहुमंजिल भवन ये हमारा है, इसका चित्र बनाते हैं, ये बहुमंजिल भवन है, इसके सामने एक और 8 मीटर ऊंचाई भवन है जो एक ही तल पे दोनों खड़े हैं, ये 8 मीटर ऊंचा है भवन हमारा, और ये कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से यहां से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसका शिखर का जब हम कोण बना रहे हैं अवनमन कोण, तो पहले इस पे एक हम रेखा इस तरीके से खींचते हैं जो अवनमन बनाने के काम आएगी। यहां से जो बनता है इसका अवनमन कोण वो बनना है 30 डिग्री, पहला 30 अवनमन कोण 30, और कह रहा है कि और अवनमन कह रहा है कि तो पहले से दोबारा पढ़ते हैं, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का कोण, शिखर और तल के अवनमन कोण, तो शिखर का तो ये 30 हो गया और इसके तल का, तल ये है, यहाँ पर जो बनना है इसका कोण वो बनना है इस तरीके से, ये बनना है 45 अंश का कोण। अब दो तल यहाँ पर है तो इसमें यहाँ पर भी हमें ये खींचनी पड़ेगी रेखा। अब भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी बतानी है, ये 8 मीटर है तो इसके सामने ये भी 8 मीटर ही होगी, यहां से यहां तक, इसको हम x मान लेते हैं, दोनों भवन के बीच की दूरी ये x है तो ये भी x होगी आपकी। यहां पर हम इसको h मान लेते हैं जो शेष बची, और टोटल को हम मान लेते हैं h + 8, यहां से यहां तक। अब यहां पर हम नाम दे देते हैं, ये बड़े वाले को a, b, इसे c, इसे d, और यहां पर e नाम दे देते हैं यहां पर, और ये हमारा f हो गया। सब बिंदुओं का नाम दे रहे और हमारा चित्र बन गया। अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं,
कि मीनार की टोटल ऊंचाई, उसमें पूछिए भवन बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई टोटल ए वी बराबर जो हो जाएगी वो h+8 मीटर हो जाएगी। बाकी हम लिख सकते हैं सब और भी, यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर और DE बराबर हमारा x मीटर है। DC यहाँ लिखेंगे DC बराबर BE बराबर दोनों के दोनों 8 मीटर है। AE बराबर हम लिखेंगे h मीटर है। और अब लिख लेते हैं कोण, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरीके से। अवनमन कोण कौन कौन से हैं? अवनमन कोण, और यहाँ लिखते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कौन कौन से हैं? अवनमन कोण हमारे हैं FAD और दूसरा हमारा बैठता है FAC, कोण FAC। ये दोनों, ये भी हमारे 30 हैं। सॉरी, एक तो हमारा इसके बराबर अवनमन यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ करके लिख देते हैं पहले 30 अंश, और ये हो गया हमारा 45 अंश। अब उन्नयन कोण हमारे कौन कौन से हैं? उन्नयन कोण है हमारा एक ADE बराबर 30 अंश है, और दूसरा ACB बराबर हमारा 45 अंश है। इतनी सब फॉर्मेलिटी जो हमारा चित्र बनाया था वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम देखते हैं त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज हम पहले ले लेते हैं, कौन सा? पहले हम छोटा वाला लेंगे, ये वाला ADE। त्रिभुज ADE में यहाँ पर लंब है और ये आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब हो गया हमारा AE, लंब बटे आधार DE। थीटा का मान, ये कोण दिया है हमारा 30 अंश, यहाँ लिख देते हैं। जब जो अवनमन कोण होता है उसका उन्नयन कोण भी वही होता है। ये सब एकांतर कोण में आते हैं हमारे। ये हो गया 30, AE हमारा h है, DE हमारा x है। tan 30 का मान √3 होता है h बटे x। x बराबर निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसकी h से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे समीकरण 1 नाम देकर छोड़ देते हैं। फिर आगे चलते हैं और लेते हैं त्रिभुज बड़ा वाला ACB में यहाँ पर भी लंब दिया है हमारा और आधार, तो tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार AB बटे BC। tan थीटा की जगह अब हम ले लेंगे 45 अंश, AB की जगह ले लेंगे h+8 और BC की जगह x। tan 45 का मान 1 होता है, h+8 और बटे में x की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और ये हो जाएगा h+8। यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो यहां पर हम x का मान रखेंगे। x का मान है हमारा h√3 बराबर h+8। h को उठाकर इधर ले आओ, √3 माइनस h बराबर 8। यहां से h कॉमन ले ली तो √3 माइनस 1 बराबर 8। h बराबर 8 और बटे में √3 माइनस 1। यहाँ पर h बराबर तो आपका निकल के आगे, लेकिन यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन अभी नहीं है। h बराबर निकालने को कहा है इसने, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन अभी नहीं है। अभी हमें क्या करना है? h बराबर निकल के आगे हमारा ये वाला। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? हमें निकालना है पूरे भवन की। पूरा भवन हमारा क्या दिया है? इसकी लंबाई पूरी AB, और AB बराबर क्या है हमारा h+8। तो h+8 दिया है, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? मान रखते हैं बाद में। पहले इसमें क्या करेंगे? इसका माइनस का चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस की जगह प्लस से अंश और हर में गुणा करने पर अब यहाँ पर करते हैं h बराबर हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 और गुणा में √3 प्लस 1 और बड़े में √3 प्लस 1। ऊपर तो हमारा हो गया 8 √3 प्लस 1, नीचे एक में माइनस एक में प्लस है, तो हम यहाँ पे बीजगणित का फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ हो गया h और ये √3 प्लस का 1 और √3 का वर्ग 3 और माइनस 1 का 1, ये घट के हो गया हमारा 8 ये हो गया √3 प्लस 1
और ये घट के हो गया 2, 2 से ऐसा काटा 4 बार, h बराबर हो गया 4 अंडर रूट में 3 प्लस 1। h बराबर अपना इतना निकला है। अब ए बी बराबर निकालना है, तो ए बी बराबर हमारा h प्लस 8 है, और h की जगह हम ये वाला मान लगा देते हैं, 4 अंडर रूट में 3 प्लस 1 और प्लस में 8, इसकी 4 के अंदर गुणा कर देते हैं, तो 4 रूट 3 प्लस में 4 प्लस में 8, 8 4 जोड़ के कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा ए बी बराबर हम निकाल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 4 रूट 3 प्लस 8 4 12, इसमें से कॉमन कर लेते हैं हम, 4 कॉमन हो गया, ये रूट 3 प्लस का 3, ए बी बराबर जो निकल के आया है हमारा पूरे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ए बी बराबर हमारी चीज मानी थी हमने, वो निकल के आ गई, ए बी बराबर 4 अंडर रूट 3 प्लस 3। अब ये आगे पीछे अगर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस नहीं, किधर भी आगे पीछे लिख दें, हम 3 पहले लिख दें, अंडर रूट 3 को बाद में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम निकालते हैं भवनों के बीच की दूरी, भवन के बीच की दूरी हमारी x बराबर निकाल रहे हैं, तो ये हमारा x है, तो यहाँ पर हमें दिया है x बराबर h अंडर रूट 3, भवन के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो x का मान हमारा जो निकला है यहाँ से ये वाला, ये लगाते हैं यहाँ पर, 4 अंडर रूट में 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3, x बराबर अंडर रूट 3 के अंदर गुणा कर दो, तो और 4 की भी पहले अंदर गुणा कर देते हैं, 4 रूट 3 प्लस 4, अब अंडर रूट 3 की गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गई अंडर रूट की, अंडर रूट 3 से गुणा होगी तो 3 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये हो गया x बराबर 12 प्लस 4 अंडर रूट 3, x बराबर हमारा हो गया 4 को हम एलसीएम कॉमन कर लेते हैं, तो 4 3 12 प्लस अंडर रूट 3, ये भवन के बीच की दूरी दोनों की आ गई है। यहाँ पर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी लगभग सेम है, लगभग नहीं 100% सेम है, कोई अंतर नहीं, इसमें अंडर रूट 3 पहले है और 3 बाद में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों प्लस के आगे पीछे कर देंगे, और ये दोनों एकदम सेम आ गए हैं। आपका इसका एग्जाम्पल नंबर 6 का जो आंसर एकदम राइट है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं, सभी एनसीईआरटी की बुक के आपके एग्जाम्पल है, इन्हें अच्छे तरीके से नोट कर लें और तैयारी भी कर लें बड़े तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 अंश है और 45 अंश है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक पुल है और पुल बना है, पुल पे से क्या हो रहा है कि इस तरीके से मान लें कि ये रास्ता है और इसके नीचे ये पुल है, यहाँ पर नदी बह रही है, यहाँ पर नदी मान लेते हैं, इतनी नदी बह रही है, और यहाँ से क्या है बिंदु है, कोई पी बिंदु किनारा मान लेते हैं, यहाँ से पी, और इससे जो नदी है इसका एक किनारा यहाँ आके मिल रहा है, बिंदु देख रहे हैं, तो ये अवनमन कोण जो बनना है वो 45 अंश का बनना है, और एक बिंदु हमारे यहाँ पर है, इसको और चौड़ा कर लें, नदी का किनारा, वो यहाँ पर दोनों किनारे को जो मैच हो रहा है ये बनना है हमारा 30 का। और कह रहे हैं कि नदी यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पे हो, किनारे से पुल जो है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर आपका है, तब नदी की चौड़ाई बतानी है, तो हमने यहाँ P मान लिया, इसको हम मान लेते हैं एक तरीके से A मान लेते हैं, इसे B, इसे C, और ये D, और इसे हम E, इस तरीके से मान लेते हैं। जब ये हमारा 30 है तो ये भी हमारा 30, ये 45 है तो ये भी हमारा 45 अंश, इसे A मान लो, इसे B मान लो, दोनों के बीच की दूरियों को हम निकाल लेंगे, टोटल नदी की हमें दूरी मिल जाएगी। A प्लस B जो है नदी की चौड़ाई है, टोटल नदी की चौड़ाई कितनी है, A प्लस B है। कह रहा है कि एक दोबारा समझ लेते हैं, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, अब ये नदी का पुल है, यहाँ बिंदु P से, यहाँ से नदी के दोनों किनारे, नदी ये है A और B, इनके दोनों के किनारों के अवनमन कोण है, वो कह रहा है कि 30 और 45 है, तो एक 30 हो गया और एक ये 45 हो गया। यदि पुल किनारों से तो जो किनारे होते हैं, और पुल यहाँ पर इस तरीके से बना होता है, इस तरीके गोल गोल मान लो, किनारों से ये 3 मीटर ऊंचाई है, किनारों से ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है नदी, तो और कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, ए से लेकर बी तक की दूरी हमें निकालनी है, तो माना नदी की चौड़ाई बराबर, यहाँ पर हम लिखते हैं माना नदी की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई ए बी बराबर हमारी ए प्लस बी हो जाएगी, बाकी सब हम लिख लेते हैं, ए सी बराबर हो गया ए मीटर, और बी सी बराबर हो गया बी मीटर, और पी सी बराबर है 3 मीटर ऊंचाई। अब नमन कोण लिख लो आप,
या तो एक साथ इस तरीके ले लो, कोण है हमारा नंबर डी पी ए बराबर और पी ए सी बराबर, कोण पी ए सी बराबर दोनों के दोनों हमारे कितनी है 30 डिग्री है। अब नंबर कोण ये हो गया, उन्नयन कोण ये हो गया। वैसा ही यहाँ पर ले लो, कोण ई पी और बी बराबर कोण पीवीसी बराबर 45। ये सब एकांतर कोण कहलाते हैं। जो यहाँ पर अवनमन कोण है वही हमारा उन्नयन कोण है। तो ये हमारे एकांतर कोण हो गए। अब हम यहां से लेते हैं, पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं कोई सा भी। तो हमने मान लो ये पहला त्रिभुज ले लिया, पी ए सी में लंब है आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब हमारा हो गया पीसी और आधार हमारा हो गया ईसी। tan थीटा का मान 30 अंश दिया है और पीसी का मान 3 मीटर है, ईसी का मान ए है। tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है और 3/a, a की 1 से मल्टीप्लाई कर दो और √3 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। a बराबर हमारा इतना आ गया, इसे हम नाम देते हैं 1। अब लेते हैं हम त्रिभुज पीवीसी। पीवीसी में यहाँ पर भी हमें लंब दिया है, मतलब लंब और आधार दिया है, तो tan थीटा बराबर पीसी बटे बीसी। tan थीटा का मान 45 अंश है और पीसी का मान 3 और बीसी का मान b है। 45 का मान 1 होता है और ये 3/v, b की 1 से मल्टीप्लाई होगी, b बराबर 3 मीटर आ गया। b का मान हमारा 3 मीटर आ गया, a का मान हमारा 3√3 आ गया। अब हम यहाँ समीकरण 2 नाम दे दें, यहाँ पर लिख देते हैं। अब मान निकालें, a और b के मान निकल के आ गए। अब नदी की चौड़ाई हमारी ए बी बराबर हमें दी है a प्लस बी। a का मान कितना है 3√3 प्लस b का मान दिया है 3। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें और इसको लिख दें √3 प्लस 1 मीटर। ये इसकी नदी की चौड़ाई निकल के आ गई। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। सब ये एनसीईआरटी की बुक से निकले हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक के सब एनसीईआरटी बुक के हैं सारे के सारे एग्जाम्पल, और ये 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जाम में मतलब एग्जाम्पल हैं और ज्यादातर एग्जाम्पल ही पूछी जाती है पेपरों में। इसलिए अच्छे तरीके से एग्जाम्पल की स्टडी कर लें। एक्सरसाइज को मैं अगली वीडियो में तैयार कर मतलब तैयारी करा दूंगा, उसकी बता दूंगा। और चैनल वीडियो अच्छी लगती है आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद।